नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मंच। मैं हूं जागृति शर्मा आपके साथ। बीपीएससी परीक्षा मामले में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के बाद भी छात्रों का आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। बीपीएससी के अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई ने मंगलवार को कहा कि बीपीएससी उन छात्रों के पुनः परीक्षा के साथ आगे बढ़ रही है जिन्हें 13 दिसंबर को बापू परीक्षा परिषद केंद्र में नियुक्त किया गया था, और उन्होंने खुलासा किया कि पुनः परीक्षा 4 जनवरी 2025 को आयोजित की जाएगी। सभी छात्रों का पुनः परीक्षा नहीं करवाया जाएगा। छात्रों में इसको लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। एक छात्र ने कविता के माध्यम से अपनी नाराजगी जाहिर की है। देखिए इस पर एक विशेष रिपोर्ट संवाददाता शिवम के साथ। अभी बीपीएससी के एक अभ्यर्थी मौजूद हैं जिनकी एक कविता है जो कि बहुत वायरल हो रही है। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे इन कविता के बाद उनसे चंद सवाल करेंगे कल के हुए लाठीचार्ज के बारे में। सर, आपका नाम? सर, अनुज। आपकी एक बहुत कविता है जो कि वायरल हो रही है। हाँ, हमने यहाँ से लगभग 5-7 कविता पढ़ा है, जिसमें एक कविता लोगों को पसंद आ रही है, और वो कविता नहीं, हमारे अंदर का दर्द है जो हमने लिखा है। हम तमाम विद्यार्थियों का दर्द है, और हमारा दर्द हम सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी तक, कि वो सुने हमारी बात को। तो उसी पे लिखा था, कोई कटिहार, कोई कैमूर, कोई रोहतास से आया है, कोई छपरा, कोई आरा, कोई बांका से आया है, कोई माँ की उम्मीदों का बोझा सर पर लाया है, कोई बाबूजी से परमिशन पैसे मांग के आया है। अरे हक से लड़ना, डट के पढ़ना, और एक भी मौका ना छूटे, गर्दनी बाग के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे, गर्दनी बाग के लड़कियों तुमसे ये मौका ना छूटे, गर्दनी बाग के वीरों तुमसे ये मौका ना छूटे, बिहार के हीरो तुमसे ये मौका ना छूटे। बहुत अच्छी तरीके से आपने अपने प्रतिशोध को सरकार तक पहुंचाने का विकल्प चुना है। कल जिस तरीके से पटना में अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया, क्या लगता है आपको, कहां तक ये सही है? सर, लाठी तो हम भी खाएं, अभ्यर्थियों में हम भी हैं, और लाठी जब चली तो सर हम यही कहना चाहते हैं, हमारी एक ही बात गूंज रही है कि सर आप लाठी जितना मारना है मार लीजिए। आप पहले बताइए कितना लाठी मारना है, आप डिसाइड कर लीजिए। सारे बच्चे बैठते हैं और सब पर लाठी मारिए, लेकिन री एग्जामिनेशन करवाइए। लाठी आप मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लाठी से हमको, लाठी खा लेंगे, लेकिन री एग्जामिनेशन चाहिए हमको। पुलिस प्रशासन का कहना था कि कल अभ्यर्थियों ने जोर जबरदस्ती किया गया, जिसके कारण पुलिस प्रशासन को बल का प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज करना पड़ा। क्या अभ्यर्थियों ने वहां पे होर हंगामा किया था? सर, कोई होर हंगामा नहीं किया है। पिछले 7 दिनों से यहाँ पे हम लोग बैठे हुए सरकार से अपनी बात पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रहे। हम लोग याचना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, ना कि कुछ और बोल रहे हैं। हम तो एक ही बात कर रहे हैं, सर जमीन थोड़ी मांग रहे हैं, हम डीएसपी का पोस्ट थोड़ी मांग रहे हैं साहब। हम तो गरीब बच्चे हैं, पढ़कर चाहते हैं कि डीएसपी बने, के अधिकारी बने, लेकिन जब हमारी आवाज़ नहीं पहुंची तो हम लोगों ने सोचा कि कल जो है 25 तारीख का डेट है, क्रिसमस का दिन है, और हम लोग मोमबत्ती जलाकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे और मेरी क्रिसमस भी मनाएंगे। तो हम लोग देखिएगा ऐसे चल रहे हैं प्रणाम करते हुए, और निहत्ती भीड़ पर जिस प्रकार से जलियांवाला बाग पे गोली चलाई गई थी, यहाँ सिर्फ गोली नहीं चली थी, लाठी चली थी। लाठी इस प्रकार से चल रही थी जैसे लग रहा था जानवरों को पीटा जा रहा है, और जानवरों को भी अगर हम लोग पीटते हैं तो उसमें सोचते हैं कि अब नहीं मारे, लेकिन इतना ही मारा गया कि कहाँ महिला, कहाँ लड़की, कहाँ दीदी, कहाँ भैया, कहाँ कोई और, सबको पीटा गया और हमारी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन हम लोग जो है ना बिहार की धरती से हैं, वही बिहार की धरती जहाँ से गांधी जी जन्म लिए हैं, वो गांधी जी जो बिहार से अपने क्रांति को आवाज़ को पहुँचाए हैं, और वही गांधी जी का जो है ना इसी भूमि पे हम लोगों को आवाज़ देने का काम किए हैं। तो हमारी आवाज़ को दबा नहीं सकते, क्योंकि हम लोग सत्य के साथ चलते हैं, और सत्य की आवाज़ को दबाया नहीं जाता, और सत्य कभी झुकता नहीं है। लाठी मारिएगा टांग टूटेगा, अंदर का आत्मा थोड़ी तोड़ दीजिएगा साहब। कहा जाता है बिहार में सुशासन की सरकार है, क्या ये आपकी जो आवाज़ है नीतीश कुमार तक पहुंच रही है? नीतीश कुमार जी जरूर आवाज़ को सुनेंगे, क्योंकि हम लोग को पूरा विश्वास है कि नीतीश कुमार जी सुनेंगे। और हम लोग सिर्फ नीतीश कुमार नहीं, जितने भी नेता प्रतिपक्ष हैं, जो भी राजनेता है, नेता है, सबसे हम कहना चाहते हैं कि हम विद्यार्थी हैं, हमारा नेता से कोई मतलब नहीं है। हम लोग तो एक निष्पक्ष है साहब। हम तो एक ही चीज़ कहते हैं, आपका भी बच्चा होगा, कल उनका ही बच्चा होगा, कोई एमएलए का बच्चा होगा, वो भी तो फाइट करते हैं, वो भी तो पढ़ाई करते हैं। अगर वो एक क्लास में पढ़ते हैं, उनको वंचित कर दिया जाए और उनको नंबर कम दिया जाए, और कोई बच्चे को और तरीका से नंबर, तो उनको भी बुरा लगेगा। तो हम अपने हक की लड़ाई मांग रहे हैं और कुछ और नहीं मांग रहे हैं।
देखा आपने, ये वो अभ्यर्थी थे जिन पर कल पटना में लाठीचार्ज किया गया। अभ्यर्थियों की ये आवाज़ है कि इनकी मांग बीपीएससी तक पहुंचे और नीतीश कुमार से अनुरोध है कि वो अपने प्रशासन की ओर से इस मामले पर कार्रवाई करे कि क्यों इन पर कल लाठीचार्ज किया गया। कैमरा पर्सन सौम्य झा के साथ मैं शिवम राज, खबर मंच, पटना।